हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडवर्टीज़मेंट की और ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। तो एक मैंने आपको बताया था 4 नंबर के जो टॉपिक होते हैं आपके, एक तो होता है नोटिस और एक होगा उसमें रिप्लाई। एक तो होगा नोटिस, एक होगा रिप्लाई और तीसरा नंबर का है अपना ये एडवर्टीज़मेंट। एक आएगा आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, जो होगा आपका एक पैराग्राफ ही होगा, जो बहुत कम पूछा जाता है। तो मोस्टली जो एग्ज़ाम के अंदर या तो नोटिस पूछा जाता है या रिप्लाई पूछा जाता है। रिप्लाई के अंदर भी आपके दो होते हैं, एक तो होता है आपका फॉर्मल, है ना, और एक होता है इनफॉर्मल। और इन दोनों के अंदर जो है एक चीज़ पूछी जाती होती है, एक्सेप्ट होता है एक तो, और एक होता है डिक्लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टीज़मेंट की। एडवर्टीज़मेंट भी बहुत ही आसान है, ऐसा उसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसमें नोटिस के अंदर और ये जो रिप्लाईज़ है फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसकी कुछ दोनों की क्या फिक्स लाइन है वो मैंने आपको करवाई हुई है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसकी कोई फिक्स लाइन नहीं है, लेकिन इसका लिखने का तरीका बहुत ही इजी है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र विज्ञापन विस्तृत रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में छापे जाते हैं, जिसमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैट्रिमोनियम, इससे वैवाहिक से संबंधित पूछे जाते हैं, जैसे दुल्हन चाहिए, दूल्हा चाहिए, या टू लेट, मकान खाली है, मकान किराए पे देना है, या आपको मकान किराए पे चाहिए। ठीक है, किराएदार चाहिए या मकान किराए पे चाहिए, है ना, दोनों चीज़ें हैं। एक होता है इसमें लॉस्ट एंड फाउंड, तो एक दो, एक ही हो गया और एक ही हो गया। ज़्यादातर इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी हम इनका देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर जो पूरा दिया हुआ पूरा लिखें। राइट आउट अ मैट्रिमोनियल कॉलम फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर फॉर सुटेबल मैच फॉर योर सन। आपके लड़के के लिए एक सुटेबल क्या चाहिए, एक सुटेबल मैच चाहिए, मतलब ब्राइड चाहिए। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे दूल्हे के बारे में क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। अ ब्यूटीफुल स्लिम गर्ल फ्रॉम respectable, highly educated Gaur Jangir family for a handsome graduate boy, 25 years, 174 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई। डीलिंग इन होलसेल बिजनेस, जूते का उसका होलसेल का बिजनेस है। तो इसमें एक उनको लड़की चाहिए जो सुंदर हो और हाईली एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो। ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट है दुल्हन के लिए, और दूल्हे के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि लड़का जो है 25 साल का है और 174 यानी तकरीबन 6.5 फीट के करीब, 6 सवा 6 फीट के करीब उसकी हाइट है। और वह जो है काम करता है, मतलब उसका बिजनेस है इसका जूतों का होलसेल का। ठीक है, व्यापारी है। फादर जो है ओवनिंग हिज फार्म्स, उनका खुद का फार्म है जिसकी वर्थ यानी कीमत करोड़ों के अंदर है, जयपुर के अंदर है। और इनका जो कोई डिमांड नहीं है, नो डाउरी है। अर्ली मैरिज यानी जल्द से जल्द ये शादी करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल स्वीट भाषा में ये लिखा है। तो ये एडवर्टीज़मेंट का पहला रूल यही होता है कि इसको कम से कम शब्दों का प्रयोग करके लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, इसमें सिर्फ फादर और मदर के बारे में आप लिख सकते हैं, इतना इनफ है। और बाकी सब परिवार के बारे में कई बार दिया हुआ होता है तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। ब्यूटीफुल स्लिम गर्ल चाहिए फॉर रिस्पेक्टेबल, है ना, हाईली एजुकेटेड गौर जहांगीर फैमिली फॉर अ हैंडसम ग्रेजुएट बॉय, 25 ईयर्स 174 सेंटीमीटर हाइट हो गई। डीलिंग इन होलसेल बिजनेस ऑफ शूज़, फादर ओवनिंग हिज फार्म्स विद फार्म्स वर्थ करोर्स इन जयपुर, नो डॉवेरी, अर्ली मैरिज, अप्लाई बॉक्स नंबर। ये एड्रेस भी इसके अंदर एक इमेजिन किया हुआ है, और ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार का नाम है। तो आप कोई सा भी दे सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एरिया जो है वो झुंझुनू का है। ठीक है, अब इसके अंदर एड्रेस भी दिया हुआ नहीं था, लेकिन इसमें इसने एड्रेस भी बना लिया है। वैसे ही फिर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़े ही हैं। इसमें अलग अलग टाइप के, इसमें ब्राइड वांटेड है और इसके अंदर है अकोमोडेशन वांटेड, यानी अकोमोडेशन का मतलब होता है घर, घर चाहिए। तो यू आर आर एस शर्मा लुकिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट हाउस, आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना हो, एक खाली सिंगल हाउस हो। और वो आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ है भाई, इस दिल्ली के अंदर।
ईस्ट दिल्ली के अंदर ऑन रेंट पे चाहिए। ड्राफ्ट ऑफ सुटेबल एडवर्टीजमेंट आपको ये ऐड देना है कि इसमें हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, ठीक है। तो हिंदुस्तान टाइम के अंदर, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड अ न्यूली बिल्ट इंडिपेंडेंट हाउस, यानी घर की जो रिक्वायरमेंट है इनकी, वो एकदम नया बना हुआ घर है, होना चाहिए, न्यूली बिल्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए हाउस इन ईस्ट दिल्ली के अंदर, हैविंग 3 बेडरूम तो कम से कम उसमें होने चाहिए, विद अटैच लेटरिन बाथ, ड्राइंग एंड डाइनिंग अलोंग विद अ मॉड्यूलर किचन एंड पार्किंग, ठीक है। इतना लिख दोगे इनफ है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी जो रेंट है, ये जो, हाँ, इसमें ये भी दिया हुआ है ईस्ट एंड पार्क फेसिंग, या इसमें आप ये डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, पार्किंग हो गया, नियर स्कूल बैंक एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस इतना बहुत है ना। नियर स्कूल बैंक, स्कूल कोमा बैंक एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेंट जिसकी रहेगी तकरीबन 15,000 पर मंथ, इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर R.S. शर्मा, मोबाइल नंबर इसमें दे दिया है, ये ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारा तीसरा, ये आ गया लॉस्ट एंड फाउंड, ये इसमें यहाँ पे मिसिंग कर दिया। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग हो गया या कोई और चीज़ मिसिंग हो गई। योर younger brother age 5 has been missing for the last 3 days. Draft an advertisement in not more than 50 words and missing personal column of local newspaper. You are नरेंद्र चाहर। नाम इसमें दे दिया भाई, आपका यंगर यानी छोटा भाई जो है वो 5 साल का है, जो खो गया है। और जो भी इसको इसमें डिटेल है, जो भी इसको यहाँ बताया गया है, उसका भाई मिसिंग हो गया तो उसकी यहाँ डिटेल लिख देंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर एक नाम ले लेंगे, ये नाम हमें लेना पड़ेगा, है ना। इसमें दिया है कृष्णा, अ 5-year-old बॉय, इसमें दिया हुआ है एज उसकी 5 है, तो कृष्णा, अ 5-year-old बॉय, 65 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, कलर उसका राउंड, उसका फेस है, वेल बिल्ड फिजिक है, फिजिक्स उसकी अच्छी है। हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड से वो मिस हुआ है, सीकर के अंदर से। और कब से मिस है वो, सिंस यानी तारीख। अब ये फिक्स समय दे दिया यहाँ पे, तो इसलिए सिंस आ गया। सिंस अगर यहाँ पे 4 देते तो यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं होता, कुछ जैसे 1 महीना 15 दिन इस तरह से होता, ठीक है। ही हैज़ ए स्कार ऑन फोरहेड, उसके फोरहेड पे स्कार है, माथे पे उसके किसी का निशान है। वियरिंग ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, ब्लू शॉर्ट्स, ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहन रखी हैं, एंड वॉज कैरिंग ए स्कूल बैग, उसके पास स्कूल बैग है। व्हेन सी लास्ट, जब उसे लास्ट टाइम देखा गया था, ठीक है। अब इतना लिख करके हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं, द पर्सन गिविंग एनी क्लू शुड बी शैल बी सुटेबली रिवॉर्ड, ठीक है। ये उसका नंबर हो गया, नाम उसमें दिया हुआ है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर अ ब्राइड। देखो यहाँ पे हमने पहला जो एडवर्टीजमेंट देखा था यहाँ पे था ब्राइड के लिए, ठीक है। लेकिन अब हम जो चौथा इसमें एडवर्टीजमेंट देखेंगे वो होगा ब्राइड के लिए। ये भी किसके लिए है, दुल्हन के लिए, ठीक है। ये प्रिपेयर अ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर अ ब्राइड, अब ये ऐड होगा दुल्हन के लिए, मतलब इसमें दूल्हा चाहिए। ग्रूम गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल, इनकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। कैसे किया है, बड़ी आसान तरीके से इसमें किया गया है। वांटेड हैंडसम मैच फॉर ब्यूटीफुल पंजाबी खत्री गर्ल्स के लिए, एज इसकी 23 है, हाइट 180 सेंटीमीटर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फादर SR मैनेजर है PNB में, कास्ट 9 बार, उसकी कास्ट के लिए कोई बाध्यता नहीं है। राइट विद कंप्लीट डिटेल टू मिस्टर खत्री, है ना, खत्री के पास डिटेल भेज सकते हैं। और उसका एड्रेस हो गया 12/114 पंजाब कॉलोनी सीकर, ठीक है। ये नंबर हो गया। पांचवें टाइप का जो सिचुएशन वैकेंट का है, मतलब सिचुएशन खाली है। यू आर सरोज ऑफ 15 राजाजी नगर जयपुर, यू वांट ए मैथ टीचर, आपको मैथ टीचर चाहिए, ठीक है, जो क्लास 10 में आपके बच्चे को पढ़ा सके। इसके बारे में आपको एक एडवर्टीजमेंट देना है। तो सर्विसेज ऑफ ऑल वेल ट्रेन, उसकी जो है सर्विस वेल ट्रेन हो, एक्सपीरियंस हो, रिजल्ट उसका ओरिएंटेड हो, एंड रिटायर्ड मैथ टीचर हो, आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड। ऐसा अगर किसी प्रकार का ऐसा कोई टीचर हो जिसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हो, उसकी रिक्वायरमेंट है। टू टीच माई सन हु इज़ स्टडिंग इन 10th क्लास डीप इन दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर के अंदर, इवनिंग आवर आर मोर सुटेबल सिंस द बॉय अटेंड मॉर्निंग क्लासेस, ठीक है। इतना लिखने के बाद में इंटरेस्टेड लेक्चरर्स, है ना, हैविंग द माइंड टू लेबर हार्ड में प्लीज़ कॉन्टेक्ट सरोज ऑफ 15 ईयर्स में इसका एड्रेस आ जाएगा।
यानी ऐसा अगर कोई टीचर हो तो उसको संपर्क कर सकता है, किसको, इस महिला को। फिर छठा क्वेश्चन है, ये फ्लैट फॉर सेल। यू हैव रेजिडेंशियल फ्लैट, आपका एक रेजिडेंशियल फ्लैट है, नाउ यू वांट टू सेल, उसे बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऐड देना है आपको अखबार में, क्या करना है, सेल करना है। तो फ्लैट फॉर सेल ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, है ना। अ न्यूली बिल्ड रेजिडेंशियल फ्लैट, इसने अभी अभी बनाया है, विथ 3 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स, 1 डाइनिंग हॉल एंड 1 सर्वेंट्स सर्वेंट्स बाथरूम, ठीक है। यहाँ नौकरों के लिए अलग से एक बाथरूम है। एट जन्नत अपार्टमेंट, जमनालाल बजाज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर। कॉन्टैक्ट रतन लाल, E65 465 सिविल लाइन, जयपुर। फ़ोन नंबर आ जाएगा इसके अंदर, ये तो देना ही पड़ेगा ना, एड्रेस वगैरह। फिर है हमारा 7th, लॉस्ट एंड फाउंड। ये मैंने बोला था, लॉस्ट एंड फाउंड का भी अगर आ जाए तो किस तरह से लिख सकते हैं, यू हैव लॉस्ट योर रेड बैग। अब देखो लॉस्ट एंड फाउंड का सेम ही होता है, चाहे आपका रेड बैग खोया हो, चाहे आपकी कोई और चीज़ खोई हो, ठीक है। दोनों में कोई मिसमैच नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, आप खाली यहाँ पे चीज़ें बदल सकते हैं। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, अ रेड प्लास्टिक बैग विथ इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर नियर द बस स्टैंड। ये बताना पड़ेगा कहाँ खोया है ना, और कब खोया, ऑन 2 मार्च, यानी पिछले ही डेट डालेंगे। तो 2025 एट 7 AM द फाइंडर इज़ प्रॉमिस, जो ढूंढेगा या जिसको मिला है उससे वादा किया जाता है कि हैंडसम रिवॉर्ड, उसे हैंडसम रिवॉर्ड दिया जाएगा। प्लीज़ रिटर्न टू XYZ, यहाँ पे एड्रेस है शिव सदन स्टेशन रोड, ये नाम आ जाएगा यहाँ पे, या मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉस्ट एंड फाउंड का। एक और हम देख लेते हैं टू लेट वाला, ठीक है। टू लेट वाला कैसे आता है, तो टू लेट का भी आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। ड्राफ्ट है सूटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द टू लेट कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर फॉर अ हाउस विद ऑल फैसिलिटीज़, यानी घर को किराए पे देना है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ की हम बात करेंगे। वो फैसिलिटीज़ क्या है, अवेलेबल ऑन रेंट, यानी ये घर दे रहा है किराए पे, ये किराएदार ढूंढ रहा है, तो बेसिस फॉर 11 मंथ्स, ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन वसंत विहार, तो अवेलेबल ऑन द रेंट, ठीक है। यहाँ से फिर लिख सकते हैं अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन वसंत विहार सीकर, द हाउस हैज़ अ 4 spacious bedrooms with attached bathroom, a big drawing room cum dining hall, kitchen is very spacious, garage and servant quarter in corner, यानी जो नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर भी है इसके मकान में। द टेस्टफुली बिल्ट बिकॉज इज टू साइड ओपन इन द मार्केट, ये बिल्ट किया गया है और इसकी जो साइड है ओपन इन द मार्केट विद द एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यानी इसकी 2 तरफ रास्ते लगते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी भी एक तरफ है और दूसरी सुविधाएं भी है। एक्सपेक्टेड रेंट जो है 20,000 है ना पर मंथ है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, जो भी इसको लेना चाहे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा एडवर्टीज़मेंट। तो कुछ हमारे नोटिस की भी बात कर लेते हैं। तो नोटिस के अंदर एक यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है, और नोटिस का प्रारूप मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको फिर से दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है, यू आर सेक्रेटरी ऑफ शिवाजी क्लब ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, है ना, जैतपुरा। ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, पहली बात तो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ अ प्रपोज गो विजिट टू सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट इन सिटी, ठीक है, इन योर सिटी है। तो ये पूरा क्या है, इसका आंसर है। तो इस आंसर को हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद में अपना आंसर भी दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ बनाया। सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया, डेट चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, फिर आ जाएगा नोटिस, चाहे एजुकेशनल टूर लिख दो या टूर ऑफ राजस्थान लिख दो, है ना। ऑल द स्टूडेंट इस तरह से दिया हुआ है। हम जो बात करेंगे अपने जो हमने लिखा है उसके बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये उसी क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही आसान है। देखो मैंने क्या लिखा है, इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतपुर आ गया, डेट आ गई, नोटिस आ गया, नोटिस आप टूर ऑफ राजस्थान लिखो या एजुकेशन टूर लिखो, ठीक है, दोनों में से एक आएगा।
फिर बाद में हमारा जो हम रेगुलर लिखते आए हैं, जो मैंने आपको बताया है सबसे आसान तरीका, तो फिक्स लाइन है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि शिवाजी क्लब ऑफ आवर स्कूल, यानी शिवाजी क्लब अपनी स्कूल का इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, एक एजुकेशनल टूर को ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑफ राजस्थान का, ठीक है। दिस टूर विल बी फॉर 7 days, ये 7 दिनों तक चलेगा। द कोस्ट वर्थ, यानी जो कॉस्ट आएगी इसकी 7 दिनों के लिए 2000 ओनली पर कैंडिडेट, यानी 2000 रुपये हर एक बच्चे के यहाँ पे हिस्से में आएंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन विद अंडरसाइन, अंडरसाइन कौन है, सेक्रेटरी शिवाजी क्लब का। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ तो मैंने अपनी मर्ज़ी से नाम, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ तो मैंने अपनी मर्ज़ी से नाम ले लिया है, ठीक है। अब हमारा दूसरा, यानी सभी जो नोटिस है आपको इसी प्रकार सोल्व करने हैं, इसी प्रकार से सोल्व करने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरा एग्जाम्पल है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, मतलब सारे नोटिस एक जैसे ही हैं, कुछ नया नहीं है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रिप्लाई। रिप्लाई के अंदर अगर हम बात करें तो रिप्लाई के अंदर एक होता है आपका फॉर्मल और एक होता है आपका इनफॉर्मल, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले फॉर्मल रिप्लाईज़ के बारे में कि फॉर्मल रिप्लाई जो है किस तरीके से लिखा जाता है। तो फॉर्मल रिप्लाईज़ के अंदर बात करेंगे, यहाँ पे फॉर्मल रिप्लाईज़ का दिया हुआ है, इसका जवाब इन्विटेशन निमंत्रण के उत्तर में देना होता है कि हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू योर नेबर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू हिज सन्स बर्थडे पार्टी इन डिटेल, ठीक है। इसमें हमें एक्सेप्ट करते हुए लिखा है, तो एक्सेप्ट करते हुए जब मैंने ये लिखा है तो इसका आसान है बहुत ही आंसर इसका। तो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें ये कहीं पर भी कोई नाम नहीं दिया है इसके अंदर, है ना। इस पर कहीं पर भी कोई नाम नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम इसको इसके अंदर कहीं पर भी नाम नहीं दिया हुआ है। राइट ए फॉर्मल नेबर्स के अंदर लिखना है, नेबर्स के लिए है, तो इनविटेशन इस बर्थडे पार्टी, ठीक है। कहीं पर भी नाम नहीं दिया हुआ ना, तो हम दोनों फैमिली का क्या करेंगे, एक नाम इमेजिन करेंगे और वो नाम लिख लेंगे, जैसे मिस्टर एंड मिसेज उज़ैर खान। अब यहाँ पे थैंक आया है ना, ये उज़ैर खान में थैंक आया है, तो ये थैंक आया क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ा है, प्लूरल है। और ये धन्यवाद किसका करेंगे, मिस्टर एंड मिसेज, ये फॉर्मल रिप्लाई का है ना, एक्सेप्टिंग का है। तो इसमें देखो सबसे पहले दिया हुआ है, कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो हमने मिस्टर एंड मिसेज उज़ैर खान का एक नाम ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड, तो दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा थैंक। फिर उसके बाद में मिस्टर एंड मिसेज सिंह फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 10 March 2025 एट 7 PM। दे हैव मच प्लेजर या ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। बहुत आसान है, इसी फॉर्मेट पे सारे फॉर्मल रिप्लाई सोल्व होंगे, ठीक है। आप दिमाग में ये बात रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग आए तो मुझे इस तरह से लिखना है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बदलती रहेगी, अगर यहाँ पे मिस्टर खाली ये आप मिस्टर उज़ैर खान लेंगे तो यहाँ पे ये थैंक जो है ना वो थैंक्स में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सामने वाली पार्टी जिसने इन्वाइट किया मिस्टर एंड मिसेज सिंह, ठीक है, मिस्टर एंड ये मिसेज सिंह हो जाएगा ना। ये जो है यहाँ पे दे जो है ना, इसकी जगह आ जाएगा ही, क्या आ जाएगा, अगर ये मेल पर्सन है तो ही, फीमेल है तो शी, ठीक है। ये ध्यान रखना, हैव मच प्लेजर, इसका ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मल, है ना, एक्सेप्टिंग का। अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड हिज मैरिज इवेंट, यानी इसमें आपको क्या करना है, अपने दोस्त को क्या करना है, एक आपका जो दोस्त है उसने आपको इनवाइट किया है और आप उसमें जा नहीं सकते, तो जा नहीं सकते तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये इनफॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें भी कहीं पर भी नाम नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हो एक बार फिर वापस से, इसमें कहीं पर भी कोई नाम नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन है, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड हिज मैरिज, ठीक है, कहीं पर भी नाम नहीं है ना, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन सारी बनाएंगे। तो हमने एक फैमिली ले ली, अब इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब उसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इस तरीके से सिंपल दिया हुआ ना,
इस तरीके से, जैसे बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लिखना है, लेकिन फ्रेंड के साथ में उसकी फैमिली भी तो हो सकती है ना, जैसे वाइफ और हस्बैंड दोनों, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगुलर भी लिख सकते हैं, जैसे मिस्टर उज़ैर खान थैंक्स मिस्टर आज़ाद, क्योंकि दोनों फैमिली देने और लेने वाली क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके अंदर थैंक्स ले लेंगे। द इन्विटेशन टू हिज मैरिज फंक्शन ऑन 12 मार्च 2025 8 PM एट होटल ताज, बट फिर बट से हम इसका थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर देंगे, घुमा देंगे, बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू फादर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, उसके पिता बीमार हैं तो वो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। ही विशेष, फिर भी देखो ये सिंगुलर है इसीलिए हमने इसको यहाँ पे क्या लिया है, ही। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो क्या लेते, दे। ठीक है, तो ही विशेष मिस्टर आज़ाद अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, हमने विश कर दिया उसको अपनी आगामी जीवन, वैवाहिक जीवन के लिए। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई की। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मल का रिप्लाई, सेम पैटर्न है, इसी पैटर्न पे सारे फॉर्मल रिप्लाईज बनेंगे आपके। ठीक है, इनफॉर्मल की बात करेंगे, लेकिन फॉर्मल में एक्सेप्ट और डिक्लाइन इसी पैटर्न पे बनेंगे, आप आराम से बना सकते हैं। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इनफॉर्मल रिप्लाई। तो इनफॉर्मल रिप्लाई क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आ गया आपका इनफॉर्मल रिप्लाई, है ना। इनफॉर्मल रिप्लाई क्या कह रहा है, यू आर अरुण, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर ड्यूरिंग समर वेकेशन, रेस्पॉन्स टू द इन्विटेशन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी उसको रेस्पॉन्स देना है और उसको एक्सेप्ट करना है, किसको, इन्विटेशन को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग। ठीक है, एड्रेस वगैरह नहीं दिया हुआ, हमने बना लिया 1 नंबर। डेट नहीं दी हुई, हमने बना ली 2 नंबर। फिर यहाँ पे जो नाम है उस नहीं दिया हुआ तो हम डियर, जो भी हमें लिखना हो वो हम लिख सकते हैं। तो इसके लिखने के बाद में फिर बड़ा ही आसान तरीके से लिखा गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये सेकंड पर्सन आ गया तो इसमें ऐसे यस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये वर्ब के साथ सेकंड पर्सन है, क्योंकि यू के साथ में ऐसे यस लगता भी नहीं है। वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू योर सिस्टर्स मैरिज ऑन 12 मार्च 2025 एट योर रेजिडेंस एट 7 PM। आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, मैं इसको खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट ये भी है, आई विल अटेंड द मैरिज योर सिंसियरली अरुण। ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन की। तो डिक्लाइन से पहले उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, योर फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड यू फॉर अ डिनर पार्टी, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई शोइंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड। ठीक है, हम वहाँ जा नहीं सकते, उसके लिए हमें इनएबिलिटी बतानी है, तो हम इनएबिलिटी के लिए बोलेंगे यानी ज़रूरी काम है, तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल डिक्लाइन। वही चीज़ है, नहीं दिया हुआ तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, डेट हम अपनी मर्ज़ी से लगा लेंगे, तीसरे नंबर पे सैल्यूटेशन है, जो हमें लिखना होता है उसका नाम, जो उसमें नाम दिया हुआ है। तो थैंक यू एस नहीं है, ऐस या यस नहीं है, बिकॉज ऑफ जो पर्सन है आपका सेकंड पर्सन है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन फॉर अ डिनर पार्टी ऑन 10 मार्च 2025 8 PM। ठीक है, एट योर रेजिडेंस, बट आई रिग्रेट टू अटेंड द डिनर पार्टी ड्यू टू माई फादर हॉस्पिटलाइजेशन, योर सिंसियरली अर्ज। ठीक है, इस तरह से आपके ये नोटिस और एडवर्टीजमेंट कंप्लीट होते, जितने भी आए आपको इस तरीके से लिखने हैं। और ये कुछ सवाल हैं आपके, इसमें इन सवालों के हिसाब से आप अपना जो इसका इनविटेशन का और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल जो रिप्लाईज है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बना करके खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ भी इसके अंदर लेटर, पहले लेटर की बात कर लेते हैं। तो लेटर के अंदर मैंने जैसा आपको बताया था कि आपका फॉर्मल लेटर ही आएगा। क्या आएगा, फॉर्मल लेटर ही आएगा। जो 10th उसमें क्लास में आता है इनफॉर्मल फॉर्मल, तो आपके फॉर्मल ही आएगा। तो फॉर्मल के अंदर सबसे पहला हमारा लेटर है बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर की बात कर लेते हैं। यू आर जगत आनंदी द टूर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा ड्यूरिंग द समर
break, you are planning to organize a tour, है ना, to a place historical importance. Write a letter to the National Travel Agency inquiring about the charges, facilities and all the necessary detail. यानी क्या क्या चार्ज हैं और बाकी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यू आर जगजीत, है ना, टूर ऑफ इंचार्ज, है ना, आप टूर ऑफ इंचार्ज है अपने स्कूल के, तो स्कूल का नाम आ जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा। और फिर उसके बाद में आ जाएगी डेट, ये हो गया 1 नंबर का टॉपिक, ठीक है, पॉइंट। और डेट आ गई 2, फिर द मैनेजर नेशनल ट्रैवल एजेंसी आ गई 3, फिर सब्जेक्ट आ गया 4, फिर सर आ गए 5, इस तरह से। तो इंक्वायरी द चार्जेस ऑफ फैसिलिटीज़, यानी क्या क्या फैसिलिटीज़ है इसके बारे में बताया है ना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा इज़ प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर फतेहपुर सीकरी एंड आगरा। वी आर अ ग्रुप of 270 students. 7 teachers and 4 peons will be also accompany us. We plan to leave Mandava for Fatehpur Sikri early in the morning of 25th June. You will arrange for the comfortable stay of students and teachers. We expect a reasonably clean and affordable accommodation in a good hotel. However, arrange for 2 separate rooms with attached bath or the teachers. अब इसके बाद में यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आ जाएंगे, काइंडली फर्निश द फॉलोइंग, ये आ जाएगी, इसकी डेट आ जाएगी, है ना, फॉलोइंग डिटेल्स या रिगार्डिंग द चार्जेस एंड फैसिलिटीज़। फिर नाम आ जाएगा सीधा योर फेथफुली जगत आनंदी, ठीक है, ये टूर इंचार्ज है। इस तरह से आपका एक बिजनेस लेटर आप लिख सकते हैं, है ना। बिजनेस लेटर के बाद में एक आपका आएगा ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर देखो कैसे लिखा जाएगा, ये भी 5 पॉइंट में लिखा जाएगा। पहले देखो, कंप्लेन है अगेंस्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर, है ना। और किसी चीज़ की शिकायत करनी है, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स माइक्रोफोन्स एट नाइट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के टाइम में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो एक एड्रेस हमने बना लिया, ठीक है। 1 नंबर। 2 नंबर पे आ जाएगा, फिर उसका डेट आ जाएगी उसकी, कब कब ये लेटर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 9/3/2025, ठीक है। तो सम पर्सन इन आवर लोकेलिटी यूज़ लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से वो परेशान हैं, और आई होप यू विल कंसिडर द मैटर एंड टेक प्रॉपर एक्शन टू प्रोवाइड रिलीफ, एक्शन टू प्रोवाइड एस रिलीफ। योर फेथफुली पूनम चौधरी, ठीक है। नाम नहीं दिया हुआ तो कोई सा भी है ले लेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ है, और रिपोर्ट भी है। तो रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो रिपोर्ट देखो कैसे ऐसे रिपोर्ट दी हुई है, इसके अंदर रिपोर्ट तो आपको याद करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इसमें दी हुई है। फिर उसके बाद में है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ के बारे में देखो कैसे बात करते हैं पैराग्राफ। ये रहा पैराग्राफ के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आ गया द बुक आई लाइक मोस्ट, या माई फेवरेट बुक, ठीक है। वी लिव इन द, माई फेवरेट बुक आ गई। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, है ना, हैज़ गिवन अस मैनी वंडर्स, कंप्यूटर इज़ वन ऑफ देम। कंप्यूटर इज़ a wonderful machine. It is used in different fields. It calculates at a very high speed and correctly. It can add, subtract, multiply and divide it correctly. It has no think or wait. You push the button and the answer is there. It is now used in the field medicine. It diagnoses the diseases and keeps record of the tournament. In factories of the industry, computer is very useful. It is very useful in the field of education. In our boards examination, many lakh students appear at the secondary and senior secondary level. Computer prepare mark sheets and keep record. Computer also used in LLC, bank, railway,
पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, टेलीफोन चेंज एंड अदर बिग स्टोर। तो बाकी के जो वीडियो हैं वो मैं कल डाल दूँगा। तब तक के लिए बने रहें और अच्छे से तैयारी करें। तब तक के लिए शुक्रिया।